हेलो एवरीवन, वेलकम 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 बैक टू वेदांतु जेईई। माय नेम इज पाहुल। अगर सब बढ़िया चल रहा है तो चैट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में यो लिख देना। देखो जी, आज है हमारा थर्ड क्लास अल्कोहल्स के चैप्टर का। पिछले दो क्लासेस में काफी अच्छे अच्छे रिएक्शंस कर चुके हैं हम। अगर आपने वो दो क्लासेस मिस कर दी तो प्लीज देख लेना। अब पिछली क्लास में हम LiAlH4 सॉरी LiLH4 और NaBH4 के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो जी अब एक रिएक्शन है आपके सामने LiLH4 और NaBH4 को यूज करते हुए कि ये जो सबस्ट्रेट है, ठीक है, इस सबस्ट्रेट को हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं अल्फा बीटा, ठीक है। ये हो गया आपका मेन फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप क्या है? यहाँ पे एल्डिहाइड है, इसको हम जनरली कार्बोनिल भी बोल देते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को हम कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। इस केस में एल्डिहाइड है तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड भी बोल देते हैं, ठीक है। तो जस्ट एक इंफॉर्मेशन थी आपके लिए कि ऐसा होता है। तो जनता, अब मेरे को ये बताओ कि इसमें अगर मैं LiLH4 डालूं, उसको LAH भी लिखते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? सॉरी, पहले स्टेप में LiLH4 डाला ईथर के प्रेजेंस में। आपको पता ही है, अगर ये वाटर के प्रेजेंस में डाल दो तो ये खुद ही H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बना के निकल जाएगा। वो तो करना नहीं है ना। तो यहाँ पे इसीलिए सेकंड स्टेप में O2 H2O डाला है। यहाँ पे भी सेकंड स्टेप में अलग से H2O डालेंगे। तो जनता, यहाँ बताओ रिएक्शन होना क्या चाहिए? अब हमें पता है कि NaBH4 और LiLH4 जो है कार्बोनिल कंपाउंड्स को रिड्यूस कर देते हैं अल्कोहल्स में, यस। बट अपना जो डबल बॉन्ड है वो तो टच नहीं होना चाहिए, है ना। डबल बॉन्ड यहाँ पे टच नहीं होगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कैसा बनेगा आपका? डबल बॉन्ड वैसे का वैसा रहेगा, और जो आपका एल्डिहाइड था वो अब एक अल्कोहल बन चुका है। एक हाइड्राइड आयन यहाँ जाके लगा होगा ना, तो एक और हाइड्रोजन आ गया अपने पास, तो ये बन गया जी अल्कोहल। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हो गया ये जी अब। फाइन, अच्छा, वेरी नाइस। ये तो सबको क्लियर है, दोनों केसेस में सेम ही प्रोडक्ट आएगा। वेरी नाइस। बट आपको पता है कि एक ऐसा एल्कीन है जिसको LiLH4 रिड्यूस कर देता है। मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि देखो, जो LiLH4 है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है कंपेयर टू NaBH4। क्यों होता है? पिछली क्लास देख लियो जाकर, ठीक है। तो ये जो एक एल्कीन है, सिनेमैल्डिहाइड, ऑलराइट, इस पर्टिकुलर कंपाउंड को बोलते हैं सिनेमैल्डिहाइड। सिनेमन पता है ना, दालचीनी बोलते हैं जिसको हिंदी में, जो हम किचन में यूज करते हैं, सिनेमन। सिनेमन का फ्लेवर इसी की वजह से होता है, इसीलिए इसको सिनेमैल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। फाइन। सो ये जो सिनेमैल्डिहाइड है, सिनेमैल्डिहाइड के टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। सिनामिक एसिड भी होता है, जहां पे यहाँ पे अगर OH ग्रुप लगा हो तो उसको सिनामिक एसिड कहेंगे। एनीवे, सो ये जो सिनेमैल्डिहाइड में जो डबल बॉन्ड है ना, NaBH4 तो इसको टच नहीं करता। अगर इसको NaBH4 में डालूंगा तो NaBH4 क्या करेगा? चुपचाप से ये जो कार्बोनिल वाला पार्ट है उसको OH में कन्वर्ट करके निकल लेगा। मस्त, बढ़िया कि एल्डिहाइड टू अल्कोहल NaBH4 से जो एक्सपेक्टेड था वही कर रहा है। बट अगर मैंने डाला LiLH4 तो इस पर्टिकुलर केस में, सिर्फ और सिर्फ इसी तरह के केस में जहां पे एक एरोमेटिक कंपाउंड भी है, डबल बॉन्ड भी है और एल्डिहाइड भी है, आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे बहुत प्यारी ना एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन चल रही है। आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है रेजोनेंस में है। यस, जो बेंजीन का रेजोनेंस चल रहा है वो तो चल ही रहा है, साथ में ये वाला डबल बॉन्ड भी इसके साथ रेजोनेंस में और ये वाला डबल बॉन्ड भी। तो एक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन वाला सिस्टम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस केस में क्या होता है कि LiLH4 डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है, ठीक है। LiLH4 डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा आपका। कैसे करेगा वो देखते हैं, ऑलराइट। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, PH लिख दूंगा बेंजीन रिंग को, लिखना आसान है अपने लिए, इसीलिए ये आ गया आपके पास। ये वाली एल्डिहाइड थी, सिनेमैल्डिहाइड। तो इसमें क्या होगा जी, जो पहला हाइड्राइड आयन आएगा ये कहां से आ रहा है? LiLH4 से आ रहा है। NaBH4 के साथ कोई एक्सेप्शन नहीं है, LiLH4 के साथ एक्सेप्शन है, जो आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे हाइड्राइड आयन कहां आएगा? इधर अटैक करेगा, सॉरी। तो LiLH4 का हाइड्राइड जो है यहां आके अटैक करेगा सबसे पहले, ऑलराइट। इससे क्या होगा? ये आयन्स यहां मूव होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां मूव होंगे, और आपके पास पहली स्पीशीज जो बनेगी वो कैसी दिख रही है? बना के देखो, PH। यहां पे तो लग गया हाइड्राइड आयन, ठीक है। ये बॉन्ड मूव होके इधर चला गया, यहां बन गया O नेगेटिव, ठीक है।
यहां बन गया O नेगेटिव। अब आपने मेरे साथ कभी तो पहले टॉटोमेराइजेशन किया होगा, है ना? मैंने कभी तो सिखाया टॉटोमेराइजेशन आपको, हाइड्रोकार्बन की क्लास में भी थोड़ा सा बताया है आपको, मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म्स में थोड़ा सा बताया, और मैंने आपको जीओसी के टाइम भी टॉटोमेराइजेशन थोड़ी सी सिखाई है। जब आइसोमेरिज्म कर रहे थे ना हम जीओसी में, तो टॉटोमेराइजेशन थोड़ी सी सिखाई है, अलग से दोबारा आएगी टॉटोमेराइजेशन एल्डिहाइड कीटोन्स के चैप्टर में। बट अभी के लिए क्या याद रखना है कि चलो ये जो बनी है इस तरह की स्पीशीज, ओके, इस तरह की स्पीशीज जो बनी है, इसमें वापस क्या हो सकता है, देखो रेजोनेंस होती है यहाँ पे, ओके, सॉरी। तो इसमें रेजोनेंस किस तरह की होगी, पीएच, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ना, ये यहां चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, समझ गए? तो इसको आप यहां पुश कर दो, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको यहां पुश कर दो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो है ही है जो आपने एक्स्ट्रा लगा दिया, ऑलराइट, ये यहां से ऐसे होके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जब आप क्वेंच करते हो वाटर से, जब आप इसको क्वेंच करते हो वाटर से, तो यहाँ पे आपका जो है क्या कहते हैं, हाइड्रोजन लग जाएगा आके, ठीक है? जब आप इसको हाइड्रोजन से H2O से क्वेंच करोगे तो यहाँ इस नेगेटिव चार्ज पे हाइड्रोजन लग जाएगा, या यहाँ लगा दो, वो भी इक्विलिब्रिएट करके फिर से आपका एल्डिहाइड बना देगा। इनॉल बन रही है यहाँ पे, एसेंशियली आपका वो वापस से एल्डिहाइड बन जाएगा, ओके, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म जिसको कहते हैं वो यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्या है जी, देखो दूसरा हाइड्राइड आयन जो है वो फिर यहीं आके अटैक कर देगा, और फाइनली आपका प्रोडक्ट सब वाटर वाटर के साथ क्वेंच करने के बाद आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ऑलराइट। तो इसमें हुआ क्या कि आपका डबल बॉन्ड पे भी हाइड्राइड का अटैक हुआ था। ये पॉसिबल क्यों था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, ओके, यहाँ पे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है अच्छी खासी, इस कार्बन के ऊपर भी अच्छा खासा क्या कहते हैं पॉजिटिव कैरेक्टर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के चेक कर लेना। तो हाइड्राइड आयन यहाँ के अटैक कर गया, एक बार अटैक हुआ तो आपके पास एल्डिहाइड दोबारा से बन जाएगा, डबल बॉन्ड रिड्यूस होके, उसमें दोबारा हाइड्राइड लगा दोगे आप तो आपका फाइनली बन जाएगा अल्कोहल। तो ये स्पेशल केस है सिनेमैल्डिहाइड का, ये आपको LiLH4 के केस में याद रखना है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ऑलराइट, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ये वाला आप एक्सेप्शन जो है फिर से एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में भी देखोगे, क्योंकि है तो सिनेमैल्डिहाइड ना, अल्कोहल बन रहा है तो इसलिए हमने अल्कोहल के चैप्टर में कर लिया, बट सिनेमैल्डिहाइड का रिएक्शन है तो ये दोबारा से एल्डिहाइड चैप्टर में भी आएगा। फाइन, चलो अब जनता, हमने मोटा मोटा जो है प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स कर लिया, ओवरऑल मोटा मोटा प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स कर लिया हमने। अल्काइल हैलाइड्स के चैप्टर में भी सीखा था कि अल्कोहल्स कैसे जनरेट करते हैं, SN2 रिएक्शन से, SN1 रिएक्शन से। हमने एल्कीन्स, एल्केन्स, एल्काइंस, जो कुछ भी था अपने पास, सबसे अल्कोहल प्रिपेयर करने का मोटा मोटा तरीका देख लिया। अब चलते हैं जी आगे रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स पे। अब अल्कोहल बड़ी इंटरेस्टिंग स्पीशीज है, देखो इसमें आपके पास दो बॉन्ड्स हैं जिन पे आप रिएक्शन कर सकते हो, ROH, ठीक है। अब यहां पे हो सकता है कि आपका सिर्फ OH बॉन्ड जो है वो टूटे। अगर ये बॉन्ड टूटता है तो आपके पास क्या निकलेगा, O नेगेटिव H पॉजिटिव। अगर कोई भी स्पीशीज H पॉजिटिव रिलीज करती है तो ऑब्वियसली वो स्पीशीज को क्या कहेंगे, हम एसिड कहेंगे। तो अल्कोहल्स क्या है, एसिड की तरह एक्ट करके भी रिएक्शन दे सकते हैं, ऑलराइट, फाइन। तो एक तरीका होता है अल्कोहल्स को एज एन एसिड यूज करने का, दूसरा तरीका क्या होता है जी, दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका होगा कि आपका ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, यहां से बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, तो वो इलेक्ट्रॉन्स खींच के भागना चाहेगा, ये बॉन्ड जो है ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा, तो आपको क्या मिल सकता है, कार्बोकेटायन मिल सकता है, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन या पॉजिटिव कैरेक्टर वाला कार्बन, है ना, और साथ ही आपको मिलता है OH नेगेटिव, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि कार्बोकेटायन मिलेगा ही मिलेगा, हो सकता है आपका SN2 रिएक्शन हो रहा हो जिसमें OH नेगेटिव निकल जाएगा, पर इस तरह के रिएक्शंस में जहां पे ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, इस केस में जब OH नेगेटिव बनता है तो OH नेगेटिव रिलीज करने वाली स्पीशीज को क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं बेस, ऑलराइट। सो आपका अल्कोहल जो है इट कैन एक्ट एज एन एसिड, इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ बेस, डिपेंडिंग आप किस चीज से इसका रिएक्शन करवाते हो, ओके। तो यही चीज हमारी स्लाइड में अच्छे से भी लिखी हुई है, अगर एसिड की तरह एक्ट करेगा तो H पॉजिटिव अलग से देगा, है ना,
अगर बेस की तरह एक्ट करेगा तो OH नेगेटिव अलग से देगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से दिखाया हुआ है, पर पॉइंट इज H पॉजिटिव निकला तो एसिड, OH नेगेटिव निकला तो बेस। चलो जी आगे बढ़ते हैं और अब करते हैं अल्कोहल्स के चैप्टर का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट। और ये क्या है जी? पहला रिएक्शन आपने देखा हुआ बाय द वे, ये सेगमेंट है किस चीज का? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स का। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। फाइन, यहां पे किया हमने डिहाइड्रेशन। अब देखो डिहाइड्रेशन करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। पहला वाला आपने मेरे साथ देखा हुआ है, कहां देखा हुआ है जी? E1 रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने ये वाला एग्जांपल लिया हुआ है। होता क्या है, जब भी आप कोई अल्कोहल एक H पॉजिटिव की प्रेजेंस में लो, एसिडिक एनवायरनमेंट में लो और उसको हीट कर दो, तो होती है एलिमिनेशन वाया कार्बोकेटायन। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो अपने पास ऐसा कुछ है, ठीक है, और इसको मैं कर रहा हूं H पॉजिटिव के साथ हीट। ठीक है, थोड़ा और इंटरेस्टिंग लेते हैं चलो इसको। तो यहां पे क्या होगा जनता? फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स इज, जब हम एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बाय द वे एग्जाम्स में बार बार आता है। तो यहां पे पहला स्टेप होगा जी प्रोटोनेशन ऑफ द अल्कोहल। जो अल्कोहल का OH ग्रुप है उसकी प्रोटोनेशन करनी है सबसे पहले। तो प्रोटोनेशन होने के बाद स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये OH2 पॉजिटिव क्या है? बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप है क्योंकि निकल के पानी बन जाएगा, है ना। तो यहां से इसको हटा दो। तो यहां से जैसे ये हटा, आपके पास बना ये वाला कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन करेगा रीअरेंज, है ना। कार्बोकेटायन यहां से वहां तो जा नहीं सकता क्योंकि वो हो जाएगा अनस्टेबल, 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगा। तो इस साइड जाएगा तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन सकता है। अब देखो यहां वाले कार्बन पे हाइड्राइड तो है नहीं, है ना, हाइड्राइड शिफ्ट के लिए हाइड्रोजन तो है नहीं यहाँ। तो यहां से क्या होगी? सिर्फ और सिर्फ मिथाइल शिफ्ट पॉसिबल होगी, है ना। यहां से हो जाएगी आपके पास 1,2 मिथाइल शिफ्ट। यस, यहां से होगी 1,2 मिथाइल शिफ्ट और आपके पास क्या होगा? एक मिथाइल ग्रुप जो है वो यहां चला जाएगा। यस, यहां से मूव कर जाएगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो आपके पास कार्बोकेटायन बनेगा कुछ ऐसा। ये मिथाइल है जो मूव करेगा और कार्बोकेटायन इधर आ जाएगा। यहां से CH3 नेगेटिव हटा के उधर लगा रहे हो तो कार्बोकेटायन इधर आ जाएगा। अब जी ये हो गया 3 डिग्री कार्बोकेटायन, बड़ा ही खुश। ये हो गया 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अब इसके बाद आपने क्या करना है? यहां से एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना है। ठीक है, यहां से एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना है। आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? एक तो जी आपके पास यहां हाइड्रोजन है, कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं, हमने 3 बना दिए। तो एक तो ये वाला ऑप्शन है कि ये वाला हाइड्रोजन निकल जाए। दूसरा ऑप्शन है कि ये वाला कोई हाइड्रोजन निकल जाए। अब ऑब्वियसली बाहर वाला हाइड्रोजन नहीं निकलेगा क्योंकि वो हमें लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन देगा। हमें मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनानी है ना। सेत्सेफ रूल भी कहते हैं इस चीज को। ये सब कुछ हम रिएक्शन मैकेनिज्म में कर चुके हैं बाय द वे। जिसको डाउट है कि सर कार्बोकेटायन कैसे रीअरेंज करता है, वो प्लीज जाके E1 रिएक्शंस की क्लास देख ले, बहुत डिटेल में डिस्कस किया है इस आइडिया को। एनीवे, तो ये हो गया। इसके बाद हमारा एलिमिनेशन हो जाएगा ये वाले हाइड्रोजन का। इस हाइड्रोजन पे ध्यान नहीं देंगे हम, ठीक है। तो वहां से एलिमिनेशन होने के बाद आपके पास ये बन जाएगा जी फाइनल प्रोडक्ट। ओके, ये आ गया आपके पास बढ़िया सा फाइनल प्रोडक्ट। कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट के थ्रू इस रिएक्शन को बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, या फिर आप बोल सकते हो एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या क्या सीख लिया इसके बारे में? ये होता है जी E1 रिएक्शन, और इसमें हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं? इसमें हम फॉलो करते हैं ज़ेटसेव रूल। अब ज़ेटसेव बोलो या सेटजेफ बोलो, एक ही बात है। ज़ेटसेव सेटजेफ एक ही बात है, रशियन नाम है, उसकी ट्रांसलेशन में दोनों स्पेलिंग सही है। तो ज़ेटसेव रूल फॉलो करता है, बोलो तो ये वाला एल्कीन बनता है जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स है एल्कीन पे। दूसरी साइड वाला एल्कीन क्या होता था? ये वाला एल्कीन हो सकता ना, इस साइड पे अगर एल्कीन बन जाए, यहां एलिमिनेशन हो जाए अगर, तो ये एल्कीन बन जाएगा। ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है ना। इस एल्कीन पे 2 ही साइड कार्बन है,
इस दो साइड पे सिर्फ हाइड्रोजन है, यहाँ पे इस एल्कीन पे चारों साइड कार्बन है, इसके अल्फा हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है, तो ये ज्यादा स्टेबल है हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, है ना। तो इसीलिए मोर स्टेबल एल्कीन बनाना है, इसको हम ज़ेटसेव रूल भी कहते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये E1 ज़ेटसेव कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट, ये सब हम पहले रिएक्शन मैकेनिज्म में डिस्कस कर चुके हैं, बाय द वे, जस्ट इन्फॉर्मिंग यू। ठीक है, ये हो गया जी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब जो बाकी के रिएक्शंस हैं जनता, ठीक है, जो बाकी के रिएक्शंस हैं, आप देख रहे हो कि हीट वाले रिएक्शंस हैं, हमने हीट अलग से दे रखी है, और मैं पहले ही बता देता हूं कि ये सारे रिएक्शन जो होते हैं, ये होते हैं गैसियस स्टेट के रिएक्शन। ओके, ये होते हैं गैसियस स्टेट के रिएक्शंस, और मैं इस पर्टिकुलर पेज पे टाइम भी स्पेंड कर रहा हूं ताकि आप ये सारे रिएजेंट्स को लिख लो। ओके, गैसियस स्टेट के रिएक्शन होते हैं, और यहां पे सारे रिएक्शन जो हैं E2 जैसे रिएक्शंस होते हैं। अब आपको दोबारा से मैं सब्स्टिट्यूशन वाली, एलिमिनेशन वाली क्लासेस में लेके जाऊंगा, है ना। लास्ट क्लास जो हमने की थी रिएक्शन मैकेनिज्म सीरीज की, उसमें मैंने बताया था कि देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कोई भी रिएक्शन परफेक्ट E2 नहीं होता, बहुत कम रिएक्शन होते हैं जो परफेक्ट E1 होते हैं, बहुत कम रिएक्शन होते हैं जो परफेक्ट E1CB होते हैं। असल में रिएक्शन बीच में कहीं होता है ना। तो अगर आपका रिएक्शन E2 है पर E1CB जैसा दिखे तो हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है। अगर आपका प्रोडक्ट E2 है और E1 रिएक्शन जैसा दिखे, है ना, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, ज़ेटसेव प्रोडक्ट बनता है। सारी चीजें रिवाइज कर लेना जाके, बेसिक्स और रिएक्शन मैकेनिज्म्स की, रिएक्शन मैकेनिज्म की पूरी प्लेलिस्ट है, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। पाउल सर रिएक्शन मैकेनिज्म्स लिखोगे यूट्यूब पे, तब भी वेदांतु जेई की वीडियोस में आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे मेरे, देख लियो प्लीज, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, E2 रिएक्शन होता है, पर जो पहले दो केस हैं आपके, ठीक है, जो P2O5 और Al2O3 वाले केस हैं आपके, इन दोनों में आपको मिलता है ज़ेटसेव प्रोडक्ट। ऑब्वियसली यहाँ पे कार्बोकेटायन रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं होगा, E2 इज अ कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म। कंसर्टेड क्या होता है जी, सिंगल स्टेप। तो E2 सिंगल स्टेप होता है, यहाँ पे कार्बोकेटायन नहीं बनता अलग से। तो पहले दो केसेस जो है वो ज़ेटसेव प्रोडक्ट देते हैं आपको, और जो आखिरी दो केसेस हैं थोरियम वाले और POCl3 वाले, ठीक है, ये देते हैं आपको हॉफमैन प्रोडक्ट। इन दोनों में से मिलता है आपको लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। बल्कि बेस वाला केस याद है ना, बल्कि बेस, बैड लीविंग ग्रुप, उस तरह का प्रोडक्ट आपको यहां से मिलता है, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा प्लीज। अगर अच्छे से लिखा हुआ देखना है, सुंदर सुंदर फॉन्ट में लिखा हुआ देखना है, तो ये लो। ठीक है, देखने में सुंदर लग रही है ये पेज ज्यादा। तो पहले केस में सेट्जेफ एल्कीन वाया E1 यानी कि कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। बाकी केसेस में इट्स एन E2 मैकेनिज्म, गैसियस स्टेट। तो E2 पहले दो केसेस में E1 जैसा होता है, ठीक है, यानी कि पहले दो केसेस में आपका जो है लीविंग ग्रुप पहले निकलना शुरू हो जाता है, फिर आपका बेस एब्स्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। बेस से H पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट दूसरे स्टेप में होता है, एज इन दोनों स्टेप साथ में हो रहे होते हैं, पर पहले लीविंग ग्रुप निकलना शुरू करता है। लीविंग ग्रुप कौन सा है यहाँ पे हमारा, OH। तो ये पहले निकलना शुरू करता है, फिर ये साथ साथ में हाइड्रोजन भी निकल जाता है पहले दो केसेस में। लास्ट के दो केसेस उल्टे हैं, हाइड्रोजन पहले निकलना शुरू कर देगा, फिर OH निकलना शुरू करेगा, ठीक है। तो E1CB और E1 रिएक्शंस याद कर लेना, रिवाइज कर लेना। ये रिएजेंट्स जो हैं अब आपको याद रखने पड़ेंगे। आप कहोगे सर रिएजेंट कैसे याद होंगे, कोई तरीका बताओ। रिएजेंट याद रखने का सिंपल सा तरीका यही है कि सवाल सॉल्व करते रहो। अल्कोहल्स के चैप्टर के 100 सवाल करोगे तो उनमें से 20 सवाल में ये रिएजेंट्स आपको दिखेंगे, तो आपको यूज होंगे, तो याद भी हो जाएंगे, ठीक है। बढ़िया, चलो। तो ये हो गए जी आपके डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स के केस। तो थोड़ा मेरे पास एक आधा सवाल है, ये सवाल आपसे पूछता हूं मैं। तो मैं सबस्ट्रेट जो है सेम ले रहा हूं, ठीक है, सबस्ट्रेट जो है मैं एक ही ले रहा हूं, पर आपको तीन अलग रिएजेंट्स के साथ उसका रिएक्शन कराना है। तो सबस्ट्रेट कैसा दिख रहा है जी आपका, कुछ ऐसा दिख रहा है, OH ग्रुप और ये, तो ये वाला अल्कोहल लिया है मैंने, ठीक है, क्लियर। अब इस अल्कोहल को मैं तीन तरह के रिएजेंट से एक्ट करवा रहा हूं। एक एजेंट है मेरा Al2O3, ओके, एट हाई टेम्परेचर, तो 450 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं इसको।
एक तो ये रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराना है आपने, फिर दूसरा रिएजेंट क्या है आपका, दूसरा रिएजेंट है आपका थोरियम वाला, थोरियम की ऑक्साइड, ओके, इसको भी हाई हीट पे आप कर रहे हो। और तीसरा केस आपका कौन सा है जी, तीसरा केस आपका है सिंपल सा H पॉजिटिव एंड हीट, H2SO4 डाला, हीट कर दिया। अल्कोहल एक है, डिहाइड्रेशन के 3 तरीके हैं, क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे बनाओ। पहला केस सबसे सिंपल, पहला केस सबसे सिंपल, आपकी E2 मैकेनिज्म होनी है, यहां पे आपको मिलेगा Z7 प्रोडक्ट, है ना, यहाँ पे आपको मिलेगा Z7 प्रोडक्ट, तो Z7 प्रोडक्ट में अंदर की साइड एलिमिनेशन हो जाएगा, सिंगल स्टेप होगा, यहाँ पे रीअरेंजमेंट का कोई पंगा नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। OH जो है अंदर की तरफ एलिमिनेट होके निकल गया, बढ़िया। फिर आता है थोरियम O2 वाला, इस केस में क्या होगा, मैंने बताया था हॉफमैन एल्कीन बनेगी, है ना, हॉफमैन एल्कीन मतलब OH को बाहर की तरफ एलिमिनेट करना है आपने, तो वो कैसा दिखेगा जी, ऐसा हो जाएगा, चमक रहा है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका हॉफमैन प्रोडक्ट, यहां पे लिख देता हूं हॉफमैन प्रोडक्ट, बढ़िया, ये हो गया हॉफमैन प्रोडक्ट। और फिर फाइनली आता है अपना कार्बोकेटायन मैकेनिज्म। अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो पहले तो कार्बोकेटायन बनाते हैं, इसका कैसा बनेगा, OH ग्रुप निकल जाएगा, जब यहां से OH ग्रुप निकल गया, ठीक है, तो यहां पे बन गया कार्बोकेटायन। अब देखो कार्बोकेटायन रीअरेंज कर सकता है, यहां 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 तो जाएगा नहीं ना, 1 डिग्री थोड़ी बनना है इसको, ये यहां जाके 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन सकता है, तो इसकी होगी यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, यहां से एक हाइड्राइड आके इधर चिपक जाएगा। तो हाइड्राइड शिफ्ट के बाद क्या होना है जी, ये बन गया आपका हाइड्राइड शिफ्ट के बाद। अब आपकी एलिमिनेशन की 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो यहां डबल बॉन्ड बन सकता है, या तो फिर यहां डबल बॉन्ड बन सकता है ना, या तो इधर डबल बॉन्ड बनाओ या इधर डबल बॉन्ड बनाओ। अब देखो इधर डबल बॉन्ड बनाओगे तो उसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट करने के बाद आपको Z7 प्रोडक्ट बनाना है, इस साइड पे एलिमिनेशन होगा और फाइनली आपका बनेगा जी ये वाला प्रोडक्ट। तो अल्कोहल एक ही था, पर 3 डिफरेंट रिएजेंट्स ने आपको 3 अलग अलग प्रोडक्ट दे दिए, ठीक है। तो इसीलिए रिएजेंट कौन सा यूज कर रहे हैं, कब यूज कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए अलग अलग रिएजेंट का इस्तेमाल होगा। सही जी, बढ़िया जी, अच्छी चल रही है गाड़ी, चलो वेरी नाइस। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं जनता। ये सब रिएक्शंस आपने देखे हुए हैं, ठीक है, अल्काइल हैलाइड की क्लास में हमने किया था रिएक्शंस ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल्स में, याद है जी, ये मैंने SOCl2 के मैकेनिज्म भी पूरे पूरे बताए थे, ये सेम का सेम स्लाइड दिखाया था आपको। एनीवे, तो अल्कोहल में अगर मैं सिंपली एक HX डालूं, HX बोले तो HCl, HBr, HI, इस तरह की स्पीशीज डालूं तो क्या बनता है, अल्काइल हैलाइड बनती है। कैसे होता है, ये SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है। अगर आपका सबस्ट्रेट छोटा है तो SN2 हो सकता है, सबस्ट्रेट बड़ा है तो SN1 हो सकता है, जो भी है टेंशन नहीं लेने की, यहां पे अल्काइल हैलाइड बना दो, फाइन। अगर PCl5 या PCl3 जैसी स्पीशीज लेता हूं तो SN2 रिएक्शन होते हैं, साइड प्रोडक्ट्स ये बनते हैं, मेन प्रोडक्ट बनता है अल्काइल हैलाइड, ठीक है। रिवाइज करा रहा हूं बस, अल्काइल हैलाइड चैप्टर में किया था, है ना। उसके बाद आता है SOCl2 वाला प्रोसेस, जिसमें होती है SNI। SNI का क्या मतलब होता है जी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद इंटरनल रिटर्न, विद इंटरनल रिटर्न। तो इसमें एक स्ट्रक्चर सा बनता है मजेदार सा, जिसमें क्लोरीन वहीं के वहीं से आके ऑक्सीजन को उड़ा देता है, अल्काइल हैलाइड में करवाया है, ठीक है। और ये हो गया हमारा डार्जन्स प्रोसेस, जिसमें नाम है डार्जन्स प्रोसेस, जिसमें पिरिडीन लगा देते हैं, तो पिरिडीन वो क्लोरीन की जगह खा जाता है, इसीलिए क्लोरीन अलग से आके बैक साइड अटैक करता है। तो SOCl2 वाले केस में SNI होता है, यहां पे आपका वॉल्डन इन्वर्जन नहीं होता, देयर इज नो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन ओवर हियर, यहां पे देयर इज इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज इट इज अ टिपिकल SN2 रिएक्शन, ओके। अब देखो, हो सकता है, पॉसिबल है कि कुछ स्टूडेंट्स ने पहली बार ये क्लास लगाई हो मेरे साथ, है ना, हो सकता है पहली बार आपने ये वाला सेशन आपको मिला यूट्यूब पे, आप देखना शुरू हो गए, तो मैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स आपको लगता होगा कि यूज कर रहा हूं। जिसको भी ऐसा लगता है
अभी तक हमने जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर किया ना पूरी देख लेना। देखो ऐसा है कि ऐसा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना पूरा वो है, एक सीरीज ऑफ वेब सीरीज जैसी चीज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहला एपिसोड नहीं देखोगे तो 10वां एपिसोड नहीं समझ आएगा। तो शुरू से देखनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, शुरू से पूरी देखोगे तो सारे ये जो वर्ड्स, टर्मिनोलॉजीज, रिएक्शंस एटसेट्रा एटसेट्रा सब अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, तो जो लोग बिल्कुल आज ही ज्वाइन किए इस क्लास में, प्लीज शुरू से जाकर देखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी क्लासेस। अपने वेदांतों के होम पेज पे मेरी शक्ल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलो, वेरी नाइस। तो ये हो गया अपना रिवीजन ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल्स। बहुत बढ़िया। दो और रिएक्शन है, हल्के फुल्के दो और रिएक्शन है, वो भी दिखा देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे, गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। तो जनता, हम अगर अल्कोहल को सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? हाँ जी, इस केस में ये एज एन एसिड एक्ट करेगा। ठीक है, ये एज एन एसिड एक्ट करेगा। तो एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है जी? एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। और साथ में क्या बनेगा? एक सॉल्ट बन जाएगा सोडियम का, और जो एसिड का दूसरा हिस्सा है उसका, यहां बनेगा RO नेगेटिव Na पॉजिटिव। हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, यहाँ हाफ लगा देता है ताकि बैलेंस हो जाए चीजें। फाइन। तो जनता, ये जो बनाया हमने, ठीक है, अल्कोहल का जो आयन बनाया, ऑलराइट, और ये हमने H2 गैस बना दी है। तो इसका रिएक्शन होता कैसे है? सिंपली अगर सोच के देखना तो सोच के देख लो। 2 स्टेप में आप इस रिएक्शन को बोल सकते हो। होता है फ्री रेडिकल के हिसाब से बोल सकते हो रिएक्शन को, होता है बहुत ही क्विक रिएक्शन होता है, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता मैकेनिज्म का, पर फिर भी आइडिया दे देता हूं कि मैकेनिज्म कैसा दिखता है इसका। तो देखो, सोडियम के पास क्या होता है? सोडियम के पास होता है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, है ना, जो इसका 3s1 वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको देना ही होता ना किसी को। तो यहां पे आप ऐसा सोच सकते हो, ठीक है, सोचने का तरीका है सिर्फ कि यहां पे ना ये जो है जो ये सिंगल बॉन्ड है, इसको आधा हाइड्रोजन की तरफ तोड़ो, आधा ऑक्सीजन की तरफ तोड़ो, ठीक है, और फिर ऑक्सीजन को जो है सोडियम के साथ अटैच करवा दो। ओके, तो यहां से बेसिकली क्या बनेगा? RO डॉट प्लस Na डॉट, है ना, और यहां से क्या है, अपना सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा अगर, फाइन, तो यहां से आपके पास बन सकता है RO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसी हुई वो दिखा रहे हैं, और यहां से आपके पास बनेगा क्या? दूसरा एरो यूज करता हूं, ठीक है, कलर चेंज करके। तो ये क्या बनाएगा? यहाँ पे हाइड्रोजन का एक फ्री रेडिकल सा बनेगा। अब देखो, ऐसा ही स्टेप अगर दोबारा हो गया, एक और हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल बन जाएगा, तो ये दोनों कंबाइन होके आपका बना देंगे हाइड्रोजन गैस। तो ये बस इसका आइडिया है मैकेनिज्म का कि भाई ऐसे हो सकता है। ये आपने बिल्कुल ऐसे सोचा तो अच्छी बात है, ऐसा नहीं सोचा, अलग से तोड़ दिया तो भी चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है ये। ओके, क्रिएशन ऑफ द आयन ऑफ द अल्कोहल, ठीक है, इसको हम एल्कोक्साइड आयन भी बोल देते हैं। ओके, किसी भी अल्कोहल से अगर हम आयन बना रहे हैं तो उसको हम एल्कोक्साइड आयन भी बोल देते हैं। जैसे फिनॉल से आयन बनाते हो तो उसको फिनॉक्साइड आयन बोल देते हैं। अल्कोहल से बनाओगे, जैसे इथेनॉल से बनाया अगर आपने, तो इथोक्साइड आयन बोलते हैं स्पीशीज को। ठीक है, आयन क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। फाइन। तो ये हो गया एक रिएक्शन ऑफ अल्कोहल लाइक एन एसिड, क्योंकि O और H वाला बॉन्ड टूटा ना, तो दिस इज रिएक्शन ऑफ अल्कोहल लाइक एन एसिड विद सोडियम। बढ़िया। एक और चीज दिखाने वाला हूं आपको, ये आपको सॉरी क्वेश्चंस में इधर उधर दिखेगी, आप जेई के क्वेश्चंस देखोगे तो आपको दिख जाएगी। तो जनता, एक स्पीशीज होती है इस तरह की, ऑलराइट, इस तरह की एक स्पीशीज होती है। ये जो स्पीशीज है, इसके ऊपर यहां पे हमने अगर लगा दिया क्लोरीन, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं टोसाइल क्लोराइड। ओके, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं TsCl। ओके, ये TS जो है ना, TS, ये बार बार आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिखेगा, ये काफी प्रोबेबिलिटी है इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दिखने की। फाइन। तो आपने करना क्या है? बेसिकली ये याद रखना है कि ये जो चीज बनाई है ना अपन ने, ये जो ग्रुप बनाया है मोटा सारा, ओके, इसको हम बोलते हैं टोसाइल ग्रुप।
ये है टोसाइल ग्रुप, इस पे क्लोरीन लगा दो टोसाइल क्लोराइड हो गया। अब जनता अगर इसका हम रिएक्शन किसी अल्कोहल के साथ कराते हैं ना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है यहाँ पे। अगर कोई भी अल्कोहल लगा दिया मैंने इसके साथ, तो अल्कोहल क्या है, सल्फर पे अटैक करेगा और इवेंचुअली क्लोरीन आपका निकल जाएगा। ठीक है, सल्फर पे ये ऑक्सीजन जो है जाके अटैक करता है, क्लोरीन निकल जाता है और फाइनली आपके पास बनता क्या है, आपके पास वो इस तरह की स्पीशीज बनती है RO, यहाँ पे आपका पूरा टोसाइल लग गया। ठीक है, ये पूरा टोसाइल लग गया आपका, है ना। इस तरह की स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, ROTS। ठीक है, R के साथ क्या लगा है, OTS। अब ये जो OTS है ना, टोसाइल विद द ऑक्सीजन, ओके, इसको टोसाइलेट बोलते हैं हम। ऑलराइट, ये जो चीज है हमारे पास, ये जो है इसको हम टोसाइलेट बोलते हैं। ऑक्सीजन निकालोगे O नेगेटिव बनेगा, O नेगेटिव वाली चीजों को 8 कार्बोक्सिलेट, इसको बोलते हैं हम टोसाइलेट। ओके, एसिड्स के आयंस को केमिस्ट्री में 8 के साथ एंड किया जाता है, ठीक है, ATE। सो इस पर्टिकुलर आयन का नाम है, जब इसको निकाल दोगे यानी कि OTS नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं टोसाइलेट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टोसाइलेट। तो ये जो OTS होता है, टोसाइलेट होता है, ये वाला पार्ट जो होता है, दिस इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, यहां पे मैं अलग से लिख के बता देता हूं दैट दिस इज एन एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप, वेरी गुड लिविंग ग्रुप, बड़ा ही मजेदार लिविंग ग्रुप होता है। तो आपने कभी अल्कोहल्स का ऑक्सीजन निकालना है ना, जबरदस्ती निकालना है, कुछ और चीज लगानी है उस ऑक्सीजन की जगह, सब्स्टिट्यूशन करना है, तो अल्कोहल्स को जनरली लेबोरेटरी में आसान तरीके से सब्स्टिट्यूट करने के लिए टोसाइल बना दिया जाता है। टोसाइल कैसे बनाया जी, टोसाइल क्लोराइड के साथ सॉरी टंग ट्विस्टर हो जाता है कभी कभी मेरा बोलते बोलते। टोसाइल क्लोराइड को हमने क्या किया है, अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया है, ऑक्सीजन ने सल्फर पे अटैक करके क्लोरीन को डिस्प्लेस कर दिया, आपके पास बना अल्काइल टोसाइल। अब ये जो टोसाइलेट है, दिस इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, so you can use this for substitution reactions, your oxygen will leave, आप कुछ भी और यहां पे लगा सकते हो उसके। ठीक है, तो टोसाइलेट क्या होता है, कैसा दिखता है, टोसाइल क्लोराइड क्या होता है, ये आपको दिखाना था, देख लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छे से। चलो जी, ये नोट कर लिया आपने जनता, बढ़िया। अब जो आगे आने वाले रिएक्शंस हैं, ठीक है, उसमें हमारा एक कैटेगरी है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स का, बहुत जरूरी है ये भी। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। फाइन, तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स में होता क्या है, ब्रॉड आइडिया दे देता हूं मैं आपको। मान लो आपके पास इस तरह का एक 1 डिग्री अल्कोहल है, हम चालू करेंगे 1 डिग्री अल्कोहल से, 1 डिग्री समझेंगे, फिर 2 डिग्री 3 डिग्री अपने आप समझ आ जाएगा धीरे धीरे। यह है आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल यानी कि प्राइमरी अल्कोहल। इस प्राइमरी अल्कोहल में अल्फा कार्बन पे देखिए जरा, ये अल्फा कार्बन है आपका, इस पे देखिए कि हाइड्रोजन्स जो हैं ये वाले लगे हुए हैं, ये 2 हाइड्रोजन लगे नीले रंग से बनाए। जनता ये जो 2 हाइड्रोजन बनाए अपन ने, इनको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजेबल, ओके, इनको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन्स। फाइन, अब इसमें हम क्या करेंगे, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे। जब भी ऑक्सीजन को ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखा हो ना, इसका मतलब होता है हमने कोई तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखा है यहाँ पे। आप बचपन में ये वाला सिंबल जो है नेसेंट ऑक्सीजन के लिए यूज करते थे, यस है कि नहीं, नेसेंट ऑक्सीजन के लिए यूज करते थे, मतलब O2 होता है मॉलिक्यूल, नेसेंट ऑक्सीजन अकेला ऑक्सीजन जो बैठा है। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन बेसिकली आपको यहां पे क्या दर्शा रही है कि हम इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई तो सूटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है हमने। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से लेंगे यहाँ पे मैं अगले पेज पे बताऊंगा आपको। फाइन, बट यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या करता है कि इन हाइड्रोजन्स को एक एक करके ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो दोनों हाइड्रोजन फटाफट ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा
तो पहले एक होगा फिर दूसरा होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर बहुत ही वीक हुआ तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे को नहीं करेगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप होता क्या है, अगर सोचो कि पहला हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, फाइन, तो यहां पे एक हाइड्रोजन तो वैसे का वैसा रहने दिया हमने, एक हाइड्रोजन बन गया OH ग्रुप में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, इस H ग्रुप को खींच के OH ग्रुप लगा देता है वहां पे। ठीक है, फाइन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, या तो ये OH ग्रुप पानी से लेके यहाँ पे फेंक देगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कमाल ही यही है कि पानी से लेगा OH ग्रुप यहाँ लगा देगा, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पास खुद ही ऐसे ऑक्सीजन होंगे जो यहाँ जाके लग जाएंगे और OH ग्रुप बना देंगे। फाइन। अब जनता, ये जो स्पीशीज बनाई है ना हमने, इसको क्या बोल सकते हैं हम, इसको बोल सकते हैं जेमिनल डायोल। एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप लगे हुए हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए, और मैं पहले भी कभी ना कभी बता चुका हूं, कि जेमिनल डायल जो है बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, वेरी अनस्टेबल। ठीक है, जेमिनल डायोल्स की एप्लीकेशन आपको एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में भी आएगी दोबारा। हाइड्रेट्स बोलते हैं जिन चीजों को, एसिटल, हेमी एसिटल, ये सब आएगा एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में, जिसमें जेमिनल डायोल्स आते हैं। ये अनस्टेबल क्यों है भला, ये अनस्टेबल क्यों है भला? सिंपल सा आइडिया है, देखो ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जो ना आपस में बहुत रिपल्शन क्रिएट करते हैं। दो ऑक्सीजन एक ही कार्बन पे बहुत पास पास आ गए, दोनों काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये रिपल्शन ऐसी क्रिएट करते हैं, बोलते भाई मेरे को साथ नहीं रहना, एक ना एक इनमें से भाग जाता है। ठीक है, एक OH जो है इसमें से भाग जाता है। तो यहां से क्या होता है, अगर आप इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दो, ठीक है, इफ यू रिमूव वन वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हियर, कैसे रिमूव करना है, मान लो आपने ये वाला वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया, ठीक है, H2O, तो एक हाइड्रोजन इधर से ले गए, एक OH पूरा इधर से ले गए, तो ये अगर आपने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया तो आपके पास बचेगा क्या जी, यहां पे आपके पास बचेगा ये देख रहे हो ना, ये ऑक्सीजन बेचारा अकेला हो गया। ये यहाँ पे थोड़ा कचरा सा मचा दिया मैंने, सॉरी, जस्ट 1 सेकेंड जनता, पूरा अच्छे से ड्रॉ करके दिखाने दो आपको मुझे कि वो आपने वाटर कौन सा निकालना है। बेसिकली ये दिख गया ना, वो जो ग्रीन के अंदर फंसा हुआ है अब सारा, ये वाला OH और ये वाला H निकाल दिया, ये ऑक्सीजन रह जाएगा, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह जाएगा क्योंकि आपने इसका हाइड्रोजन निकाल दिया है। तो ये क्या है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। फाइन, कार्बन का ये वाला बॉन्ड भी टूट रहा है ना पूरा का पूरा, तो कार्बन को एक बॉन्ड चाहिए एक्स्ट्रा, वो डबल बॉन्ड के हिसाब से बन जाएगा, और जो ब्लू वाला हाइड्रोजन है वो यहां लगा रहेगा। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि आपको केमिस्ट्री में कहीं भी एक ही कार्बन पे दो OH दिख जाए ना, फटाक से उसको एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट कर देना है। अब यहाँ हाइड्रोजन था तो एल्डिहाइड बन गया, यहाँ पे कोई अल्काइल चेन होती इधर तो वो कीटोन बन जाता। जब भी केमिस्ट्री में जेमिनल डायोल दिखे उसको फटाक से उठा के एल्डिहाइड बना दो। आपको बायोमोलिक्यूल्स में ग्लूकोज, फ्रक्टोज के सब केसेस में भी ऐसी चीजें आएंगी। ठीक है, चलो अब क्या है, ये एक स्टेप ऑफ ऑक्सीडेशन हो गया अल्कोहल्स को। ठीक है, अल्कोहल्स को पकड़ा मैंने, एक स्टेप ऑक्सीडाइज किया, एक स्टेप बोले तो उनमें से एक हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज किया। सो आफ्टर वन स्टेप ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स यू गेट एल्डिहाइड्स या कीटोन्स। अब इसको एक और स्टेप ऑक्सीडाइज करना है, ये क्या है, हाइड्रोजन, इसको भी ऑक्सीडाइज कर सकते हो, ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसको जब ऑक्सीडाइज करेंगे तो फाइनली आपके पास क्या बन जाएगा, ठीक है, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो फाइनली क्या बन जाएगा आपके पास, यहां पे भी OH ग्रुप लग जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है इसकी जगह OH ग्रुप ऑक्सीडाइज। सो अल्कोहल को वन स्टेप ऑक्सीडाइज करोगे तो आपको कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन। इसको दो स्टेप ऑक्सीडाइज करोगे किसी अल्कोहल को तो बनेगा एसिड। अब ये चीज तो थी आपकी 1 डिग्री अल्कोहल्स के लिए, क्योंकि यहां पे आपके पास ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन्स है, आप उन हाइड्रोजन्स को हटा के OH ग्रुप लगा सकते हो किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से। फाइन, ये समझ आया। 1 डिग्री अल्कोहल, पहले स्टेप ऑक्सीडाइज किया कार्बोनिल, दूसरा स्टेप ऑक्सीडाइज किया एसिड। अब जनता यहां पे लेते हैं हम 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल भाड़ में जाए, अब लेते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। लो जी, अब ये 2 डिग्री अल्कोहल पे जो अल्फा कार्बन है, ये वाला जो हमारा कार्बन है, इस पे कितने हाइड्रोजन है, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है।
तो ये क्या हो गया हमारा सेकेंडरी अल्कोहल यानी 2 डिग्री अल्कोहल. नाउ देयर इज ओनली वन ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन ओवर हियर. यस, सिंस देयर इज जस्ट वन ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन ओवर हियर, इसका OH ग्रुप बनेगा. बना दो. एक OH ग्रुप तो था ही था, दूसरा वाला ब्लू कलर में बना देते हैं. और मैंने आपको बताया कि भाई जैसे ही केमिस्ट्री में आपको जेमिनल डायोल दिखे, फटाक से हमने क्या करना है, उसको आगे बढ़ा के वाटर मॉलिक्यूल निकाल के, ठीक है, कहां से निकालना है वाटर मॉलिक्यूल, ये निकाल दो, OH निकाल दो, तो क्या हो जाएगा आपके पास फाइनली आपके बस बन जाएगा 1 2 3 डबल बॉन्ड O. ठीक है जी, बन गया. अब जनता यहां पे देखो, कीटोन के पास कोई ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है. ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन कहां चाहिए होता है, इसी कार्बन पे चाहिए होता है हमें. ठीक है, जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है उसी कार्बन पे हमें चाहिए ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन. एक ही था, कर दिया ऑक्सीडाइज. तो 2 डिग्री अल्कोहल जो है उसको अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे तो वो सिर्फ कीटोन तक ही पहुंचेगा, इसके आगे जा ही नहीं सकता, क्योंकि और कोई हाइड्रोजन है ही नहीं आपके पास ऑक्सीडाइज करने के लिए, है ना. इसका डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड OH कहां बनाओगे, नहीं बना सकते. तो ये हो गई कहानी 2 डिग्री अल्कोहल की. फिर आती है कहानी 3 डिग्री अल्कोहल की. अब आई एम श्योर आप सोच ही सकते हो क्या हो रहा होगा ना. तो 3 डिग्री अल्कोहल अगर आपके पास है कोई इस तरह का, मान लो, फाइन. तो यहां पे जनता आपने रियलाइज किया होगा कि देयर इज नो ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन ओवर हियर. Yes, there is no oxidizable hydrogen. तो यहां पे 3 डिग्री अल्कोहल्स में जब हम ऑक्सीडेशन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो कुछ नहीं होता, ऑक्सीडेशन नहीं होती. कुछ कुछ रिएजेंट्स के केस में ऑक्सीडेशन की जगह कोई और ही रिएक्शन होके बैठ जाता है. ठीक है, कुछ कुछ रिएजेंट्स के केस में ऑक्सीडेशन की जगह कुछ और ही रिएक्शन होके बैठ जाता है. कुछ कुछ केसेस में आपने ऑक्सीजन बहुत ज्यादा दे दी, एनर्जी बहुत ज्यादा दे दी, ये फट जाएगा, इसकी कंबशन हो जाएगी. ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है ना कंबशन का, तो आपने अगर जबरदस्ती यहाँ पे रिएक्शन करवाना चाहा ऑक्सीजन के साथ तो कंबशन हो जाएगी. फिर ये फटफटा के CO2H2O बन के उड़ जाएगा. फाइन. तो 3 डिग्री अल्कोहल जो है आपका, यहाँ 2 डिग्री लिखा रह गया, आई एम सॉरी, 3 डिग्री अल्कोहल जो है आपका वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते अब, क्योंकि ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन ही नहीं है यहाँ पे. फाइन. अब जनता देखते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स किस किस तरह के होते हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं. ये लो जी. बहुत ही बड़ा सारा यहाँ पे एक चिट्ठा आपके सामने रख दिया है मैंने. है ना जी. ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन्स के मैं कहानी को नहीं बता दी. ये है जी सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और ये टॉप टू बॉटम जा रहे हैं. स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की. चलो एक एक करके पढ़ते हैं इनको, ठीक है. टेंशन नहीं लेनी, याद रखने जरूरी है सारे. जैसे मैंने बताया, जितने सवाल करोगे उतने आपको रिएजेंट्स याद रहेंगे. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो पहले दो जो हैं खतरनाक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इतने स्ट्रॉन्ग है कि मतलब तबाही मचा देते हैं. ठीक है, इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है. क्या? अल्कोहलिक KMnO4 या फिर एसिडिक KMnO4. ठीक है, आप एसिडिक लो चाहे अल्कोहलिक लो, जो भी तरह का आप KMnO4 लो, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, अल्कोहलिक के केस में, सॉरी अल्कोहलिक, यहाँ पे अल्कोहलिक लिख दिया, वैसे अल्कलाइन होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे अल्कलाइन होना चाहिए क्योंकि हम अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज कर रहे हैं. तो अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिक KMnO4 दोनों ही तरह के जो हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं. इस केस में Mn2 पॉजिटिव बन जाता है फाइनली. अल्कलाइन केसेस में MnO2 बनता है, Mn4 पॉजिटिव बनता है. पर पॉइंट इज कि दोनों केस में रिएक्शन काफी स्ट्रॉन्ग होता है. दोनों केस में क्या है, अगर आप एक 1 डिग्री अल्कोहल ले रहे हो, ठीक है, अगर आप शुरुआत करते हो 1 डिग्री अल्कोहल से, तो वो एसिड तक ऑक्सीडाइज हो जाएगा, पूरा एसिड तक ऑक्सीडाइज हो जाएगा. सेम विद K2Cr2O7 डाइक्रोमेट. ठीक है, डाइक्रोमेट भी अल्कोहल को पूरा पूरा ऑक्सीडाइज करके एसिड तक ले जाएगी. दोनों ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाएंगे. साइड प्रोडक्ट्स की ज्यादा टेंशन लेने की अभी जरूरत नहीं है. ठीक है, साइड प्रोडक्ट्स की टेंशन ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है. इस केस में ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है, इस केस में ग्रीन कलर का आपके पास कंपाउंड आता है. याद रख सकते हो तो रखो, नहीं रख सकते तो भी चलेगा.
फिर आता है जी हमारा थोड़ा सा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, थोड़ा सा माइल्ड, ज्यादा माइल्ड नहीं, थोड़ा सा माइल्ड, जिसको हम कहते हैं जोन्स रिएजेंट। एसीटोन होता है यहाँ पे सॉल्वेंट, पहले दो केसेस में पानी सॉल्वेंट है, ठीक है, तो आपको OH नेगेटिव बड़े आराम से मिल रहा है वहां पे अगर आपको रिएक्शन करवाना है उससे, ठीक है। फिर हम लेते हैं एसीटोन। तो जब हम क्रोमियम वाली स्पीशीज एसीटोन में लेते हैं ना, तो इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है, थोड़ी सी कम। ओके, तो जब रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम हुई तो यहाँ पे भी एसिड तक हमारा रिएक्शन हो गया, पर फर्क क्या है जी अब बहुत स्ट्रॉन्ग में और थोड़े से कम स्ट्रॉन्ग में? दिस ऑक्सीडाइजेज ओलेफिनिक डबल बॉन्ड। ओलेफिन क्या होता है जी ये? आपको भी सर ओलेफिन क्या होता है? अरे किसी भी डबल बॉन्ड को ओलेफिन कहते हैं, मतलब जो आपका कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है ना, जिसको हम एल्कीन बोलते हैं, एल्कीन के डबल बॉन्ड को ओलेफिनिक डबल बॉन्ड भी कह देते हैं। एल्कीन्स का एक दूसरा नाम होता है ओलेफिन्स। ओके, एल्कीन्स को ही बोलने का दूसरा तरीका होता है ओलेफिन्स। So olefinic double bonds can also be oxidized by KMnO4 and K2Cr2O7। डबल बॉन्ड को कैसे तोड़ता है ये मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा थोड़ी देर में, तब दिखाऊंगा। ओके, एनीवे, तो ये जो है डबल बॉन्ड के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करता। अगर आपके स्ट्रक्चर में कोई और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये उसको टच नहीं करेगा, सिर्फ जो आपको अल्कोहल दिया है उसको एसिड बना के आगे चल देगा। एग्जाम्पल थोड़ी देर में कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है। फिर आते हैं जी आपके ये वाले केसेस, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, पीसीसी पीडीसी। पीसीसी और पीडीसी के स्ट्रक्चर भी दिखाता हूं मैं, 2 सेकंड रुक जाओ, अभी ये सब नोट कर लो। तो पीसीसी पीडीसी जो है आपके थोड़े माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये आपका सिर्फ एक ही ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन जो है उसको ऑक्सीडाइज करेंगे, दोनों को नहीं करेंगे। तो आप इसमें 1 डिग्री अल्कोहल भी अगर लेते हो, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ये उनको सिर्फ एल्डिहाइड तक पहुंचा के छोड़ देंगे, एसिड तक नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। सो पीसीसी पीडीसी, कॉपर लिया बहुत हाई टेम्परेचर पे, यहां पे क्या होता है कि कॉपर की ही एक ट्यूब ले लेते हैं, जैसे टेस्ट ट्यूब होती है ना, वैसे कॉपर की ही एक टेस्ट ट्यूब जैसी ले लेते हैं, उसमें डाल देते हैं अल्कोहल को और गर्म कर देते हैं बहुत ज्यादा, 400-500 डिग्री, मतलब 350-400 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये जब करते हैं तब भी इसकी हो जाती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन कहां से आ रहा है जी? एक्स्ट्रा वाला हवा से आ रहा है, ठीक है, फाइन, एक्चुअली हवा से आ रहा है। एंड देन यू हैव कॉलिन्स रिएजेंट। कॉलिन्स रिएजेंट में भी क्या है, CrO3 लिया हमने, क्रोमियम की स्पीशीज लिया है, पर सॉल्वेंट बिल्कुल हमने नॉन पोलर वाला ले लिया है, CH2Cl2, पिरिडीन ले लिया, स्लाइटली पोलर सॉल्वेंट है ना। तो देखो, अगर मैं क्रोमियम की स्पीशीज को पानी में लेता हूं, है ना, क्रोमियम की स्पीशीज को पानी में लेता हूं, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर क्रोमियम की स्पीशीज को मैं पोलर सॉल्वेंट में लेता हूं, है ना, एसीटोन जैसे सॉल्वेंट में, ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग है ये। अगर मैं क्रोमियम की स्पीशीज को एकदम ही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में लेता हूं, यानी कि नॉन पोलर टाइप के सॉल्वेंट्स में लेता हूं, पिरिडीन भी क्या, बेंजीन का भाई है ना, तो इस तरह के केसेस में ये और भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। तो क्रोमियम अगर आप पानी में लेते हो बहुत स्ट्रॉन्ग, क्रोमियम अगर आप नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में लेते हो तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, फाइन। तो कॉलिन्स रिएजेंट इसको बोलते हैं, CrO3 प्लस CH2Cl2 प्लस पिरिडीन को, इसने भी आपको एल्डिहाइड तक लेके जाना है। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से लेके वीकेस्ट तक ये लिस्ट है। ये वाले कोई भी आपके डबल बॉन्ड को टच नहीं करते, ठीक है। एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा कि भाई ये डबल बॉन्ड को कैसे ऑक्सीडाइज करते हैं, सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं है। आप पहले इसको अच्छे से लिख लो यार, ये जो पार्ट है आपका पूरा, इसको अच्छे से लिख लो एकदम, ये नहीं लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी फिर, ठीक है। लिख लिया, बहुत बढ़िया। चलो, तो जनता अब पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट और पिरिडीनियम डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर बता देता हूं आपको मैं, यहां पे बता देता हूं, ठीक है। सो आपके पास है पीसीसी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, स्पेलिंग आपके पिछले पेज पे लिखे हुए थे। तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट कैसा दिखता है? देखो, पिरिडीन क्या होती है? पिरिडीन होती है ये, है ना, ठीक है, ये होती है पिरिडीन। अब पिरिडीन के ऊपर अगर नाइट्रोजन को आपने एक हाइड्रोजन पकड़ा दिया, ठीक है, इसको एसिड में रख दिया, तो होता क्या है, नाइट्रोजन H पॉजिटिव को कैप्चर कर लेगा और नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये जो आयन होता है इसको बोलते हैं पिरिडीनियम आयन, ओके, इसको बोलते हैं पिरिडीनियम
आयन। परफेक्ट। अब पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, क्लोरोक्रोमेट कैसी दिखती है जी आपकी? क्लोरोक्रोमेट कुछ ऐसी दिखती है, Cr डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। यह है आपका क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है जनता, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ओके। और इसी तरह से होता है दूसरा वाला पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट कौन सा होता है? वो पोटेशियम डाइक्रोमेट वाला, Cr2O7। ठीक है, तो ये हो गया पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम डाइक्रोमेट कैसी दिखती है जी? डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा, क्रोमियम, क्रोमियम, बीच में एक ऑक्सीजन का लिंक, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, O नेगेटिव। ये आ गया आपका क्रोमेट, है ना? सो पिरिडीनियम डाइक्रोमेट होगा ना ऑब्वियसली यहाँ पे। तो जनता, पिरिडीन के 2 मॉलिक्यूल और क्रोमेट का 1, है ना? पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। सो ये हो गया पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। फाइन। तो ये है आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। अच्छा, बढ़िया। तो जनता, अब ये सारे केसेस जो देखे हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वाले, ठीक है, ये सारे के सारे केसेस जो देखे हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वाले, अगर इसमें हम लेते 2 डिग्री अल्कोहल, अगर हम, ध्यान से सुनना, मैं अलग से दिखा नहीं रहा, बोल के बता रहा हूं, बस याद रखना है। अगर हम यहां पे लेते, अगर हम यहां पे लेते 2 डिग्री अल्कोहल, तो एक ही ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन होता, तो जो भी रिएजेंट लेंगे ना, सारे के सारे कीटोन बना देंगे। तो एसिड तो बन नहीं सकता, जैसे मैंने बताया था 2 डिग्री अल्कोहल के केस में कीटोन ही बनेगी, एसिड नहीं बनेगा। तो अगर यहाँ 2 डिग्री अल्कोहल लिया, जो मर्जी रिएजेंट ले लो, आपका यहाँ पे कीटोन बन के बैठ जाएगा, खत्म, नो प्रॉब्लम। तो 1 डिग्री अल्कोहल में ही होता है पंगे, 2 डिग्री अल्कोहल में सारे कीटोन। अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल लोगे तो 3 डिग्री अल्कोहल लोगे तो कुछ नहीं होगा, 3 डिग्री अल्कोहल लोगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर ये पहले 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हैं, इनके साथ अगर आपने ले लिया 3 डिग्री अल्कोहल, बहुत ही ज्यादा उसको गरम वरम कर दिया, तो फिर वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन टूट टूट के, जुड़ जुड़ के छोटे छोटे एसिड बन जाएंगे, जो कि CO2 और H2O में। बेसिकली कहने का मतलब यह है, 3 डिग्री अल्कोहल अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ लेके हीट वीट कर दिया, तो टूट फाट के कुल मिला के कंबशन हो जाएगी। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हम ये मान के चलेंगे कि 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, बट एक छोटा सा ट्विस्ट है। ये वाला रिएजेंट देख रहे हो, कॉपर ट्यूब वाला, ठीक है? तो अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल को, ठीक है, ये कैन वैन क्या है मैं बताता हूं थोड़ी देर में, ओके? ये क्वेश्चन अभी इग्नोर करो, इस पे बाद में आएंगे। पर अगर मैं कोई 3 डिग्री अल्कोहल लेता हूं बाय चांस, ओके, और इसको मैंने रखा कॉपर ट्यूब में, वही अपना 300 से 500 डिग्री सेल्सियस के बीच में कहीं, तो इस केस में क्या होता पता है? ऑक्सीडाइज तो हो नहीं सकता ये, क्योंकि ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है नहीं। तो इस केस में ये क्या हो जाता है? एलिमिनेट होके बैठ जाता है भाई। बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे एक जो हाइड्रोजन होगा आपका, यहां से डिहाइड्रेशन हो गई इसकी, वाटर मॉलिक्यूल उड़ गया, तो यहाँ पे आपका हो जाता है एलिमिनेशन, ए नॉट डबल बॉन्ड हो, सी। तो ये OH जो है उड़ जाएगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये कौन सा हो गया? E2 रिएक्शन। ठीक है, तो बस ये चीज याद रखना कि 3 डिग्री अल्कोहल में कॉपर ट्यूब दी हो तो E2 रिएक्शन करवा देना चुपचाप से, ज्यादा परेशान मत होना कि क्या हो रहा है यहाँ पे, डिहाइड्रेशन हो गई बेसिकली। फाइन, चलो थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन है जनता आपके लिए, थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन, ठीक है? ये पहले 2 पॉइंट तो मैंने आपको बता दिए, ओके, that chromium containing agent is in aqueous medium, it will produce carboxylic acid, ठीक है? एक्वस मीडियम है या एसीटोन है, उस तरह के मीडियम में। और अगर क्रोमियम कंटेनिंग रिएजेंट्स आर इन एनहाइड्रस मीडियम, एनहाइड्रस बोले तो पानी नहीं है जहां पे, गैसियस मीडियम है या बिल्कुल ही नॉन पोलर मीडियम है, ठीक है, तो वो एल्डिहाइड प्रोड्यूस करेंगे। ये हमने देख ही लिया था, मैंने आपको वर्बली बता दिया था। फिर आते हैं जी हमारे
कुछ ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो बहुत ही सिलेक्टिव होते हैं। सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कैसे होते हैं? वो चूज करते हैं कि भाई बहुत सारे OH ग्रुप भी प्रेजेंट हो ना, अगर अल्कोहल, ऐसा अल्कोहल हो सकता है जिसमें बहुत सारे OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो बहुत सारे OH ग्रुप्स में से वो एक OH ग्रुप को चूज करता है कि यार मेरे को यही वाला ऑक्सीडाइज करना है। कैसे? पढ़ो, एग्जांपल्स जैसे आएंगे और अच्छे से क्लियर होगा। देखो, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट कैन, ये दिखता है जी, सीरियम के साथ अमोनियम नाइट्रेट। ओके, ये क्या करता है? ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है, सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करता। ठीक है, अगर 2 डिग्री अल्कोहल के साथ सीरिक अमोनियम नाइट्रेट लोगे कोई रिएक्शन नहीं होगा, सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल को एक स्टेप ऑक्सीडाइज करता है। 1 डिग्री अल्कोहल अगर आप सीरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ लोगे तो वो एल्डिहाइड बन जाएगा, बस। ये इसकी इंटरेस्टिंग चीज है। इट ऑल्सो ऑक्सीडाइजेज एरोमेटिक मिथाइल ग्रुप इनटू एन एल्डिहाइड। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है इसका, ठीक है। तो सीरिक अमोनियम नाइट्रेट क्या करता है? आपका OH ग्रुप अगर प्राइमरी अल्कोहल दिखा तो ऑक्सीडाइज तो करेगा उसको, बट मिथाइल ग्रुप अगर दिख गया कहां पे? एरोमेटिक मिथाइल ग्रुप, तो उसको भी आप एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दोगे। कैसे करोगे? एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूं। ये देखो, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है आपका एक, तो 1 डिग्री अल्कोहल तो आपका सीरिक अमोनियम नाइट्रेट के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड बना देगा, एल्डिहाइड बन गई, ठीक है। यहां पे जो कार्बन है ना, ये क्या है? एरोमेटिक मिथाइल ग्रुप। बोले तो कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड के जस्ट साथ में अगर मिथाइल ग्रुप है तो सीरिक अमोनियम नाइट्रेट उसको भी पकड़ के ऑक्सीडाइज कर देती है। तो सीरिक अमोनियम नाइट्रेट का ये वाला स्पेशल कैरेक्टर याद रखना है। ओके, फाइन। सीरिक अमोनियम नाइट्रेट का ये वाला कैरेक्टर याद रखना है। चलो आगे चलते हैं। एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या है? MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड। अब देखो Mn+7 से Mn+4 पे आ चुका है, तो ये थोड़ा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब ये भी ना बड़े तरीके से OH ग्रुप चुनता है कि भाई मेरे को तो यही OH ग्रुप पे रिएक्ट करना है। कौन से पे करना है? देखो, इट्स अ माइल्ड ऑक्सीडेंट, सिलेक्टिवली ऑक्सीडाइजेस एलाइलिक, बेंजाइलिक एंड प्रोपारजाइलिक अल्कोहल्स। एलाइलिक कौन सा हुआ जी? ये वाला। कोई भी अगर डबल बॉन्ड है उसके साथ वाले कार्बन पे आपका अगर OH इस तरह से है, फाइन। इसमें हो क्या रहा है? देखो, ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये यहां पे इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है। अलाइल विनाइल बताया था ना मैंने GOC के टाइम पे, रेजोनेंस के टाइम पे, है ना। तो ये अलाइलिक ऑक्सीजन को या फिर बेंजाइलिक ऑक्सीजन, बेंजाइलिक ऑक्सीजन भी सबको पता है, बेंजाइल तो सबको पता ही है ना, आई एम श्योर। तो बेंजीन, उसके साथ एक कार्बन, उसके ऊपर OH, बेंजाइलिक OH ग्रुप एंड प्रोपारजाइलिक। प्रोपारजाइलिक क्या होता है? अगर आपके पास कोई ट्रिपल बॉन्ड है उसके साथ वाले कार्बन पे अगर OH है, ठीक है, ये वाले कार्बन पे OH है, तो ये हो गया प्रोपारजाइलिक अल्कोहल्स, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ MnO2 जो है सिर्फ और सिर्फ इन तरह के अल्कोहल्स को चूज करके ऑक्सीडाइज करेगा। कैसे ऑक्सीडाइज करेगा? यहां पे बन जाएगा आपके पास एल्डिहाइड, यहां पे भी बन जाएगा आपके पास ट्रिपल बॉन्ड के साथ एल्डिहाइड, यहां पे भी क्या बन जाएगा आपके पास? बेंजाल्डिहाइड। ओके, नोट कर लो प्लीज। तो MnO2 जो है वो आपका इस तरह से ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। सिलेक्टिवली इसी तरह के OH ग्रुप्स को ऑक्सीडाइज करता है MnO2। कंफ्यूज तो नहीं हो गए? बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देख लिए, देख लो एक बार, दोबारा से देख लो, आराम से सांस ले लो। आप कहोगे सर कैसे याद होंगे? एज आई सेड, जितनी बार सवाल करोगे याद होते रहेंगे। चिल मारनी है, टेंशन नहीं लेनी। ओके, चलो देखो जी, बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 K2Cr2O7 वेरी स्ट्रॉन्ग, CrO3 प्लस एक्वस H2SO4 एसीटोन के अंदर जोन्स रिएजेंट, ठीक है, ये थोड़ा माइल्ड। फिर आपके पास आ गया PCC PDC, कॉपर इन हाई टेम्परेचर, बहुत ही माइल्ड, और कॉलिंस रिएजेंट भी है साथ में, वो भी बहुत माइल्ड, ठीक है, फाइन।
पढ़ते रहना, बार बार इसको रिवाइज करते रहना, क्वेश्चंस में यूज करते रहना, याद रहेंगे। सीरिक अमोनियम नाइट्रेट है, ये होता है इसका फॉर्मूला। सीरियम का कॉम्प्लेक्स है बेसिकली, 6 नाइट्रो लगे हुए हैं साथ में, मतलब 6 नाइट्रेट लगे हैं और 2 अमोनियम लगे हैं, ठीक है। सीरिक अमोनियम नाइट्रेट ये क्या करता है, सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है, या फिर मिथाइल ग्रुप जो होते हैं एरोमेटिक वाले उनको भी ऑक्सीडाइज कर देता है। ये एग्जांपल देखा हमने। फिर MnO2 क्या करता है, MnO2 सिर्फ ये जो रेजोनेंस वाले OH ग्रुप होते हैं, एलाइलिक, प्रोपार्जिलिक या बेंजाइलिक, इनको ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। तो यहां पे अगर ये एग्जांपल करेंगे तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, बड़ी सिंपल सी बात है। अब यहां पे मुझे पता है MnO2 है, MnO2 के ने क्या करना है, सिर्फ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड वाला जो OH ग्रुप है उसको ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये वाला कौन सा हो गया, बेंजाइल OH। तो बेंजाइल वाला जो है ये ऑक्सीडाइज कर देगा, है ना, ये बेंजाइल वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा पर इसको नहीं करेगा। यस, बेंजाइल वाला ऑक्सीडाइज हो गया यहाँ पे, पर जो बाहर वाला प्राइमरी OH है उसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा MnO2। अच्छा ठीक है, अगर मैं यही सेम चीज को सीरिक अमोनियम नाइट्रेट में डाल दूं तो अगर मैं इसको सीरिक अमोनियम नाइट्रेट में डाल दूं तो क्या बनेगा। अब सीरिक अमोनियम नाइट्रेट क्या करता है, आपका सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करता है। यहाँ पे कोई मिथाइल ग्रुप तो है नहीं ना, एरोमेटिक मिथाइल ग्रुप कोई नहीं है यहाँ पे, तो वो वाली टेंशन नहीं है अपने को। हमारा सीरिक अमोनियम नाइट्रेट क्या करेगा, 2 डिग्री अल्कोहल को हाथ भी नहीं लगाएगा, ओके। और ये वाला जो OH था इसको डबल बॉन्ड कर देगा, ये वाला OH वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है। मैंने एक कार्बन कम बना दिया, सॉरी, गलती से। अब ठीक है, फाइन। तो ये जो प्राइमरी वाला OH है ये ऑक्सीडाइज हो गया एल्डिहाइड में, जो सेकेंडरी वाला अल्कोहल है 2 डिग्री अल्कोहल, वो ऑक्सीडाइज नहीं किया सीरिक अमोनियम नाइट्रेट ने। यही अगर आप इसमें डाल देते, क्या कहते हैं, जोन्स रिएजेंट, तो ये बन जाता एसिड, ये बन जाता एल्डिहाइड। अगर आप इसमें PCC डाल देते, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तो दोनों बनते एल्डिहाइड, ठीक है ना। जोन्स रिएजेंट क्या करता है, इसको भी एसिड और इसको डबल बॉन्ड हो यानी कीटोन, इसको कीटोन के आगे तो लेके जा नहीं सकते ना। पर अगर हम थोड़ा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे जैसे कि पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तो दोनों को है डबल बॉन्ड ओ बना के छोड़ देगा वो, ठीक है जी। तो कौन सा आपका रिएजेंट है उस पर डिपेंड करता है क्या पार्ट आपने ऑक्सीडाइज करना है। तो मेरे पास ना आपके लिए एक सवाल है, ठीक है। ये आज की क्लास का आखिरी सवाल, हो गया 1 घंटा आज की क्लास का ऑलमोस्ट। तो मुझे पता है आपकी इनऑर्गेनिक की क्लासेस चल रही हैं जोरों शोरों से, तो मैं ऑर्गेनिक का ज्यादा बर्डन नहीं देना चाहता आपको। तो ये एक सवाल दूंगा बस, मजेदार सवाल है, ये सवाल आप करके आना। अगली क्लास में ये सवाल आप मेरे साथ सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये सवाल कैसा है देखो, एक ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक OH ग्रुप है, यहाँ पे एक CH3 लगा है और यहाँ पे एक OH लगा है, फाइन, ओके। अब यहाँ पे थोड़ी कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 कार्बन, एक OH ग्रुप यहाँ लगा है, एक OH ग्रुप मेरा यहाँ लगा है। ये स्ट्रक्चर बना लो प्लीज, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना लो प्लीज अच्छे से, ओके। अब इस स्ट्रक्चर में करना क्या है आपने, अलग अलग रिएजेंट्स के साथ क्या आंसर आएगा आपका, क्या आपका प्रोडक्ट बनेगा, वो बताना है मेरे को। अलग अलग रिएजेंट्स क्या है वो लिख देता हूं। पहले केस में आपने इसको रिएक्ट कराना है PCC के साथ, दूसरे केस में आपने इसको रिएक्ट कराना है K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव के साथ, ठीक है। तीसरे केस में आपने रिएक्शन करवाना है जोन्स रिएजेंट के साथ, ओके। फिर अगला केस जो है उसमें आपने रिएक्शन कराना है MnO2 के साथ, और फिर अगला केस जो है उसमें आपने रिएक्शन कराना है कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, यानी कि आपका जो भी है 450 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर। कूल, 1 2 3 4 5 अलग रिएजेंट, 5 अलग तरह के रिएक्शन होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है।
अगली क्लास में मैं क्या करूंगा ना, जैसी क्लास शुरू करेंगे हम ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक बार दोबारा से स्टडी करेंगे, मतलब रिवाइज करेंगे फटाफट से। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि देखो जो डाइक्रोमेट होता है और जो परमैंगनेट होता है उसका डबल बॉन्ड के साथ क्या रिएक्शन होता है। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है ना, तो मैंने आपको बताया था वहां पे कि सी डबल बॉन्ड सी के साथ रिएक्ट कर जाएगा डाइक्रोमेट या जो आपका परमैंगनेट है। तो डबल बॉन्ड के साथ कैसे रिएक्ट करता है वो आपको बताऊंगा, उसके बाद ये सवाल कराऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे के और रिएक्शंस करेंगे हम, आई गेस वो करेंगे पीनाकोल पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट करेंगे, ठीक है, अगली क्लास में। बहुत ही मजेदार वो है, रिएक्शन है पीनाकोल पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट वाला, उसके कुछ सवाल भी देखेंगे, ठीक है। और फिर उसके आगे और बढ़ जाएंगे अल्कोहल्स के चैप्टर में। फाइन, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको मजा आया हो तो लाइक बटन दबा देना, जो भी आपका डाउट वाउट है वो आप कमेंट करके दे देना मेरे को, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपका कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है जनता। सो इनऑर्गेनिक का होमवर्क अच्छे से करते रहना, चल रही है उसकी सीरीज आपको पता है मस्त। साथ साथ में ऑर्गेनिक जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो शुरू से देखते आ रहे हैं, वेरी गुड, साथ साथ में सवाल प्रैक्टिस करते रहना। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, लाइक बटन दबा दियो।